स्वागत है दोस्तों आप सभी का। दोस्तों आज अपन डिस्कस करेंगे ओजोन लाइसिस ऑफ एल्किन के बारे में। कल अपन ने एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस कर लिया था दोस्तों। कौन सा? एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन अपन ने डिस्कस कर लिया था। आज जो अपन डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर अपन ओजोन लाइसिस ऑफ एल्किन। अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट भी है। ओजोन लाइसिस ऑफ एल्किन किस तरह से अपन एल्किन के ओजोन लाइसिस से कार्बन कंपाउंड बनाए, ये मैं डिस्कस करूंगा। क्योंकि जब एल्किन का ओजोनलाइसिस होगा तो कार्बोनिल कंपाउंड, हाँ दोस्तों, क्या बनेंगे? कार्बन कंपाउंड, दैट इज एल्डिहाइड एंड कीटोन, दोनों का फॉर्मेशन होता है इससे, ओजोनलाइसिस ऑफ एल्कीन से। अब देखिए इसके अंदर दो क्वेश्चंस बनते हैं। हो सकता है कि आपको रिएक्टेंट दे करके कौन कौन से प्रोडक्ट बन रहे हैं ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, या प्रोडक्ट दे करके आपसे पूछा जाता है कि रिएक्टेंट क्या होगा। दोनों तरह से क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको, ऐसी बात नहीं है, केवल समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में, इसमें ओजोन की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी पहली स्टेप में, जिससे क्या बनेगा अपने पास? ओजोनाइड। क्या होगा? ओजोनाइड बनेगा। और दूसरी स्टेप में जिंक की प्रेजेंस में इन एक्वस मीडियम में ये रिएक्ट करके क्या देगा? कार्बोनिल कंपाउंड देगा। यहां जो प्रोसेस होगी दोस्तों वो होगी रिडक्शन। क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है। ये जिंक क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को बाहर निकाल रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन को क्या कर रहा है? बाहर निकालना। और ऑक्सीजन का बाहर निकालना रिडक्शन ही तो होता है। ठीक है, अब स्टेप्स कैसे होगी वो मैं डिस्कस करता हूं वन बाय वन स्टेप्स को। किस तरह से स्टेप में अपन कार्बन कंपाउंड एल्किन से बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए सिंपल से मैं बात करता हूं। ये मैंने कोई एल्किन ले ली, ठीक, और इस एल्किन की सबसे पहले मैंने ओजोन से रिएक्शन करवा दी। सिंपल सा मेथड है दोस्तों। तो ये कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बना लेगा, झोंपड़े जैसी, झोंपड़े जैसी एक स्ट्रक्चर बना लेगा। इस स्ट्रक्चर को अपन बोल देते हैं जनरली ओजोनाइड। क्या बोल देते हैं? ओजोनाइड बोल सकते हैं। अब ये ओजोनाइड जब जिंक की कंडीशन, जिंक के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ वाटर रिएक्ट करता है तो कुछ इस तरह से यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा। और यहां से बॉन्ड ब्रेक होने के बाद में यहां से एक तरफ से आपको ये कार्बन ग्रुप, ये वाला ग्रुप अलग दिखाई देगा और ये वाला ग्रुप अलग दिखाई देगा। यानी कुछ इस तरह से आपको ये कार्बोनिल ग्रुप दिखाई देंगे। अब यहां जो एल्कीन है, हाँ दोस्तों, यहां जो एल्कीन है वो आपको हो सकती है कि यहां पर कोई ग्रुप लगा हुआ हो HH या CH3H, कोई भी किसी भी तरह का ग्रुप लगा हुआ हो, ये आपको उसी टाइप का कंपाउंड बना के देगी दोस्तों। क्या कह रहा हूं? उसी तरह का ये कंपाउंड आपको बनेगा। अब वो क्या होगा वो मैं डिस्कस कर रहा हूं वन बाय वन। देखिए अगर मैं ये बात करूं तो एक तो आपको पूछा जा सकता है कि ड्यूरिंग द रिएक्शन ओजोनलाइसिस के अंदर क्या बनता है? ओजोनाइड बनता है, जो कि जिंक क्या करता है? फर्दर इस ऑक्सीजन को बाहर निकालता है। यानी यहाँ जो सेकंड स्टेप है वो रिडक्शन वाली प्रोसेस है। अब बात ये भी है कि अगर जिंक नहीं डाले तो क्या हो? तो दोस्तों अगर केवल वाटर ही हो, जिंक नहीं हो, तो ये कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और हमें यहाँ इससे केवल और केवल क्या बनाना है अपने को? यहाँ एल कार्बन कंपाउंड बनाना है दोस्तों। क्या कह रहा हूं? कार्बन कंपाउंड यहाँ अपने को बनाना है। चलिए एग्जाम्पल की मैं बात करूं, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं यहाँ पर, पेन चेंज कर लेता हूं मैं कलर का। देखिए ये मैंने सबसे पहले एल्किन ले ली इथीन दोस्तों। ये इथीन है, मैंने यहाँ H लगा लिया और ओजोनलाइसिस मैंने करवा दिया इसका। तो कुछ इस तरह से मैं डायरेक्ट मेथड बताऊंगा दोस्तों बहुत जल्दी अभी। ये बन गया अपने पास ओजोनाइड। अब यहाँ क्या जुड़े हुए हैं? HH जुड़ा हुआ है, ये लीजिए। अब इस ओजोनाइड का क्या करवाना है? जिंक प्लस वाटर के प्रेजेंस में रिडक्शन करवाना है। तो कुछ इस तरह से
ये पोर्शन यहां से ब्रेक हो और ये पोर्शन यहां से ब्रेक हो, तो यहां से आपको HH जुड़ा हुआ मिलेगा। ये देखिए दोस्तों, यानी 2 मोल्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड बन गया या मिथेनॉल बन गया, फॉर्म एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया, या आप चाहें तो इसको मिथेनॉल भी कह सकते हैं। अब आपने देखा दोस्तों, यहां पर एक ट्रिक मैंने यूज की है, सिंपल सा लॉजिक है। यहां पर लॉजिक क्या है कि अगर मैं यहां चलूं दोस्तों, यहां से इस ग्रुप को तोड़ दूं, देखो समझना, और डायरेक्ट यहां C डबल बॉन्ड O लगा दूं, तो जो प्रोडक्ट यहां मिल रहे थे वो प्रोडक्ट आपको शॉर्ट में यहां मिल गए। यानी आपको करना क्या दोस्तों, इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है। जब ओजोनाइसिस होगी प्रोसेस, तो इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है और यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ डबल बॉन्ड O लगा देना है। आपको आपका डायरेक्ट रिएक्शंस का प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा दोस्तों, डायरेक्ट प्रोडक्ट मिलेगा आपको, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। जैसे हो सकता है कि आपको प्रोपीन दे दी जाए दोस्तों, और फिर आपसे कहा जाए पहले तो ओजोनाइसिस कराओ और सेकंड जिंक प्लस वाटर से रिएक्ट कराओ, तो क्या बनेगा, AOB क्या बनेगा, ये पूछा जाता है, ध्यान रखना। बिल्कुल आरपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और ऐसे ही पूछे जाते हैं दोस्तों। हो सकता है आपको AB दे करके रिएक्टेंट पूछ लें, ये भी मैं बताऊंगा। तो आपको क्या करना है, यहां से इस बॉन्ड को ब्रेक करना है और C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O लगा देना है। यानी एक तो बन गया आपके पास में CH2 डबल बॉन्ड O और एक बन गया CH3 CHO। यानी इस ग्रुप का तो अपने पास बन गया फॉर्मेल्डिहाइड और इस ग्रुप का बन गया अपने पास एसिटाल्डिहाइड। सिंपल सा तरीका था। दूसरा एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, अगर हो सकता है कि आपको 2 ब्यूटीन दे दी जाए और पहले ओजोनाइसिस करवा दें और दूसरे स्टेप में जिंक प्लस वाटर डाल दें, तो अपन जानते हैं कि यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा और C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O लगा देंगे, तो 2 मोल्स ऑफ, हाँ दोस्तों, 2 मोल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड यहां बन जाएगा। सिंपल सा तरीका है। अब यहां से हो सकता है कि आपको हेलोफॉर्म रिएक्शन जोड़ दें, एल्डोल कंडेंसेशन जोड़ दें, इस तरह से क्वेश्चन जोड़ सकते हैं। चलिए आगे मैं क्वेश्चंस की बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की। मैंने ले लिया इथीन, ले लिया प्रोपीन, ले लिया, जिससे 2 मोल्स ऑफ, यानी 1 मोल फॉर्मेल्डिहाइड का बन रहा है और 1 मोल एसिटाल्डिहाइड का बन रहा है। जब आपको 2 मोल सेम एसिटाल्डिहाइड बनाने या इथेनॉल बनाने हैं तो आपको 2 ब्यूटीन ले लेनी है। तो अब मैं ये डायरेक्ट लिख रहा हूं दोस्तों कि पहला क्वेश्चन था कि अगर मैं इथीन लेता और जिंक पहले ओजोनाइसिस करवा देता और फिर जिंक प्लस वाटर डालता, तो यहाँ A प्लस B क्या बनता, या 2 मोल्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड कैसे बनाते, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हो सकता था कि आपको कोई प्रोपीन दे दिया जाता और पहले ओजोनाइसिस करवाता और दूसरा जिंक प्लस वाटर से करवा करके आपको कहा जाता कि फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड बनाने वाली एल्कीन कौन सी है, ये आपसे पूछा जाता दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, हो सकता है कि आपको 2 ब्यूटीन दे दिया जाता और फिर ओजोनाइसिस करवाता था पहले में और फिर दूसरा जिंक प्लस वाटर डाल देता और आपसे कहा जाता कि 2 मोल्स ऑफ इथेनॉल किस एल्किन से बनता। चौथा क्वेश्चन, हो सकता है कि आपसे 2 प्रोपेनॉन प्लस फॉर्मेल्डिहाइड या एसीटोन प्लस मीथेनॉल बनवा लेता। भूल सकता है भाई साहब, ये ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। पांचवी कंडीशन, हो सकता है कि आपको एसीटोन प्लस एसिटाल्डिहाइड बनाने वाली एल्किन पूछ लेता। ये लीजिए भैया, तो यहां से अपने को ये एसीटोन मिल जाता और इससे एसिटाल्डिहाइड, इससे एसीटोन, इससे फॉर्मेल्डिहाइड, इससे 2 मोल ऑफ एसिटाल्डिहाइड मिल जाता, इससे 2 मोल्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड मिल जाता और इससे एसिटाल्डिहाइड प्लस फॉर्मेल्डिहाइड मिल जाता। अब छठी कंडीशन देखो दोस्तों, इन 6 कंडीशन के अलावा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। ये 6 कंडीशन समझ में आ गई तो सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपको। हो सकता है कि आपको पूछ लिया जाए 2 मोल्स ऑफ एसीटोन कैसे बनेगा, तो या मैं ये कह दूं 2,3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटीन ले लूं और उसका अगर मैं ओजोनाइसिस कराऊं और सेकंड कंडीशन में जिंक प्लस वाटर डाल दूं, तो यहां पर 2 मोल्स ऑफ
एसिटाल्डिहाइड आपको मिल जाएगा दोस्तों। क्या कह रहा हूं, 2 मोल्स ऑफ एसीटोन आपको यहां से मिल जाएंगे, क्योंकि अपन ने क्या लिया, ये ग्रुप लिया, तो ये एसीटोन दे देगा, इधर से ये एसीटोन देगा, देगा कि नहीं, क्लियर हुआ। तो कुछ इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, इन एल्कीन से अपन कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं दोस्तों। अब हो सकता है कि आपको कुछ एल्कीन साइक्लिक कंडीशन में दे दी जाती, जैसे आपको मिल जाती साइक्लोहेक्सीन मिल जाती, और फिर आपसे करवाया जाता ओजोनलाइसिस। तो अपन जानते हैं ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होता और ये CHO बन जाता, और इधर ये भी CHO बन जाता। सिंपल सा लॉजिक है, इसको आप तोड़ो और यहाँ डबल बॉन्ड O लगा दो। हो सकता था आपको एल्किन कुछ इस तरह से मिल जाती, या CH3 लगा हुआ हो, और फिर ओजोनलाइसिस होता। दूसरी कंडीशन में जिंक प्लस वाटर होता, तो यह CH3 ऐसे कैसे होता, बस यहां पर ये डबल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड OH लग जाता। हो सकता था कि एल्किन आपको कुछ इस तरह की मिल जाती दोस्तों, फिर इसका ओजोनलाइसिस होता, और फिर जिंक प्लस H2 होता। सारे टाइप के क्वेश्चन बता रहा हूं भाई, सारे टाइप के। तो यहां से बॉन्ड ब्रेक होता, तो यहां से डबल बॉन्ड और जुड़ता, यानी कीटोन बनता एक तरफ, तो और एक तरफ एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ जाता। क्लियर है। हो सकता था कि आपको क्वेश्चन इस तरह से मिल जाता, यहां पे भी CH3 ले लेता, अगला यहां पे भी CH3 ले लेता और डबल बॉन्ड लगा देता, तो यहां से बॉन्ड ब्रेक करता और ये कुछ इस तरह कीटोन बना लेता। ये लीजिए, हर तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब यही ओजोन लाइसिस हो सकता है बेंजीन का करवा देता आपसे। तो देखिए यहां वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है भैया, जितने भी डबल बॉन्ड है ना, वहां सबसे पहले इसने ऑक्सीजन जोड़ देनी है। ये लीजिए, ये ओजोनाइड बनाएगा इस तरह से, समझिएगा। एक बार मैं इसको तोड़ के बता रहा हूं वन बाय वन। ये लीजिए, अब ये बॉन्ड इस तरह से ब्रेक हो जाते हैं, वही कंसेप्ट जो पहले बताया मैंने अभी, सभी तरह से। तो मैं कुछ इस तरह से लिख दूं इसको सीधा, कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, इधर वाला पोर्शन अलग हो जाता, ये वाला पोर्शन अलग हो जाता, और ये वाला पोर्शन अलग हो जाता। यानी इसको गौर से देखें दोस्तों, तो यहाँ CH डबल बॉन्ड O, ये वाला पोर्शन बन गया। इधर वाले पोर्शन को लो, CH डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड O, ये वाला पोर्शन हो जाता, ये वाला पोर्शन, और ये वाला पोर्शन कुछ इस तरह से हो जाता, CH डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड। देखिए इथेन 1,2 डाई अल बन जाता। क्या बन जाता, इथेन 1,2 डाई अल। समझ में आई बात। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हो सकता है कि आपको उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया जाता भाई यहां से। उल्टा कैसे, कि आपको ये कहा जाए कि मेरे पास 2 मोल्स ऑफ एसिटेटेड बन गया, और वो कौन सी एल्कीन होगी जिसके ओजोन लाइसिस से 2 मोल्स ऑफ एसिटेटेड बन जाए। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हो सकता है आपसे पूछा जाए 2 मोल्स ऑफ एसीटोन किस एल्कीन के ओजोन लाइसिस से होता। तो इसका तरीका क्या है, इसको मैं पहचानूंगा कैसे। तो दोस्तों इस एसिटेटेड को मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, देखो समझना, लिख सकता हूं ऐसे। दूसरा एसिटेटेड में ऐसे लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल। और अभी मैंने आपको यह बताया था कि जब एल्कीन का ओजोनलाइसिस करवाते हैं, तो यहाँ C डबल बॉन्ड O, यहाँ C डबल बॉन्ड O, ये वाला प्रोडक्ट आपको निकाल लेना है। तो क्यों ना हम इसी प्रोडक्ट को वापस जोड़े तो एल्कीन बन जाए। यानी अगर मैं इन ग्रुप को हटा करके इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लगा दूं, तो मेरे को आइडिया लग जाएगा कि वो एल्कीन कौन सी होगी। तो आप बता सकते हो डायरेक्टली कि वो 2 ब्यूटीन होगी। ये लो, ये इसकी बेहतरीन ट्रिक।
आराम से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट देते तो रिएक्टेंट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये तरीका मैंने बताया है। तो यहाँ देखिए, या तो कोई 2 ब्यूटीन। अब इस एसीटोन को लिख लीजिए कुछ इस तरह से, ये लीजिए, आराम से आप सोल्व कर लीजिए भैया, जल्दबाजी मत करिएगा जब आप एग्जाम दे तो। अब इनको दोनों को हटा करके मैं इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड जोड़ दूं, तो बिल्कुल आप समझ गए सही तरीके से कि यहाँ ये कुछ इस तरह से एल्की, यानी इस तरह की एल्किन हो सकती है, 2,3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटीन हो सकती है। क्या कह रहा हूँ, 2,3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटीन हो सकती है, जिसके ओजोन लाइसिस प्लस जिंक प्लस एस्टोसरेट कराने पर आपको 2 मोल्स ऑफ एसीटोन का फॉर्मेशन हो जाता। क्वेश्चन हो सकता था कि आपसे पूछा जाता कि एसिटेटेड प्लस मीथेनॉल कैसे बनाते हैं, तो वही तरीका है दोस्तों, जब आप ये बना रहे हो तो इसको इस तरह से अरेंज कर लीजिए, बस आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब इन दोनों ग्रुप को हटा दो और यहाँ डबल बॉन्ड लगा दो, तो यहाँ मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ प्रोपीन था, जिसके ओजोनलाइसिस से करवाने पर एसिटेटेड प्लस फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाए। ये लीजिए दोस्तों, आपके ओजोनलाइसिस की रिएक्शंस को मैंने कंप्लीट करवा दिया है। ये अच्छा तरीका है, शॉर्ट में है, और यहाँ से आपको 100% क्वेश्चन मिलते भी है दोस्तों। आरपीएससी भले आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड हो या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, इस पे बेस, इस टॉपिक पे बेस क्वेश्चन आपको किसी भी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड के एग्जाम में यहाँ से टॉपिक आपको मिल जाएगा दोस्तों, 100% मिल जाएगा। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे ना, वो मैं बता दूंगा दोस्तों। फिनोल का मैं प्रिपरेशन मेथड वाले वीडियो में ऑलरेडी लाइव क्लास के अंदर जोड़ ऐड कर चुका हूं। आप चाहें तो शाम को 8:30 बजे लाइव क्लास के अंदर जुड़ सकते हैं और वहां से आपके धीरे धीरे केमिस्ट्री को कवर कर सकते हैं। कोई चार्ज नहीं है, कोई भी किसी तरह का शुल्क नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं डे बाय डे डालता चलूंगा दोस्तों। जिस दिन मैं लाइव क्लास नहीं लूंगा उस दिन मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे बेस्ड वीडियो लेक्चर आपको डालूंगा दोस्तों। आई होप आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा और इजी लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।